हेलो व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉन्क्स मेथड का एल्गोरिथम पढ़ा था और अभी एग्जाम्पल शुरू करने से पहले सब्सिडियरी इक्वेशंस कैसे बने वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले इसको बता दूं फिर एग्जाम्पल शुरू करूँ। मॉन्क्स मेथड या मोंगेज मेथड का सेकंड वीडियो है। सब्सिडियरी इक्वेशंस देखो, P डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, Q डेल जेड अपॉन डेल वाई, Z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो Z के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो भी एक्स और वाई के फंक्शंस होंगे। implies that P and Q are functions of x and y. Now, टोटल डेरिवेटिव थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्सेप्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप पढ़े हुए हैं। dp बराबर होगा डेल पी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल पी बाई डेल वाई डी वाई, एंड सिमिलरली डी क्यू विल बी डेल क्यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई डी वाई। implies that dp इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल एक्स बराबर होगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जिसे हम स्मॉल आर लिखते हैं। डेल पी अपॉन डेल वाई होगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, जिसे स्मॉल एस लिखते हैं। इसी प्रकार डी क्यू इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्मॉल एस, डेल क्यू अपॉन डेल वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, जिसे हम स्मॉल टी लिखते हैं। ये रहा। आर और टी की वैल्यूज निकालना है। implies that r is equal to dp माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स, कामा t is equal to dq माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। इन्हें स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख दो। पुटिंग दीज वैल्यूज इन कैपिटल आर आर प्लस कैपिटल एस एस प्लस कैपिटल टी टी इक्वल्स टू वी, we get कैपिटल R इंटू आर की वैल्यू dp माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कैपिटल S इंटू एस प्लस कैपिटल T इंटू टी की वैल्यू dq माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू v। तो dx इंटू डी वाई से पहले मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बाई dx dy, we obtain कैपिटल R विद इन द ब्रैकेट dp माइनस एस डी वाई इंटू डी वाई प्लस कैपिटल S स्मॉल एस डी एक्स डी वाई प्लस कैपिटल T इंटू डी क्यू माइनस एस डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल V
dx dy implies that r dp dy minus capital R into s dy square plus capital S into s dx dy plus t dq dx minus t s dx square minus v dx dy इक्वल्स टू 0। अब हम दो ब्रैकेट बनाएंगे, एक ब्रैकेट में विदाउट s जिसमें स्मॉल s ना हो, एक ये है, एक ये है और एक ये है। r dp dy प्लस t dq dx माइनस v dx dy। इसके बाद देखो स्मॉल s इसमें है, इसमें भी स्मॉल s है, इसमें प्लस s है, तो हम स्मॉल s को कॉमन ले रहे हैं, यानी कि प्लस स्मॉल s इंटू ब्रैकेट में स्मॉल s हटाने के बाद r dy स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, माइनस कैपिटल S dx dy और फिर माइनस s हटा लिए तो जाएगा प्लस t dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0, नंबर 1। अब देखो इसको ध्यान से सोचो, दिस पोर्शन इक्वल्स टू 0 कर दें तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक सरफेस को। देखो एक्स वाई जेड में कोई भी इक्वेशन होगा वो एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये सब आखिर में एक्स वाई जेड ही से तो बने हुए हैं ना। तो दिस इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए सरफेस एंड दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0 आल्सो रिप्रेजेंट्स ए सरफेस। फिर ये क्या चीज हुआ? दिस इज द कॉमन कर्व ऑफ टू सरफेसेस। दो सरफेसेस का कॉमन क्या होगा? एक कर्व, यानी कर्व पासिंग थ्रू द सरफेसेस, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। इस कॉमन कर्व पर कोई भी पॉइंट आप लोगे वो दोनों सरफेस पर स्थित होगा। कॉमन कर्व ना, कॉमन कर्व का कोई भी पॉइंट है वो दोनों सरफेस पर स्थित होगा। यहीं से आइडिया जनरेट हुआ सब्सिडियरी इक्वेशंस का जोड़ा बनाने का। इट इज कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। इट इज कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। कौन कौन से? r dp dy प्लस t dq dx माइनस v dx dy इक्वल्स टू 0 एंड r dy स्क्वायर माइनस s dx dy प्लस t dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एनी पॉइंट कह लो, चाहे चलो ठीक है लिखो, एनी पॉइंट लाइंग ऑन 1 comma also lies on r dp dy plus t dq dx minus v dx dy equals to 0 and r dy square minus s dx dy plus t dx square equals to 0। इन अदर वर्ड्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स एनी रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड, एनी पॉइंट का मतलब एक्स वाई जेड ही तो ना, एनी रिलेशन
between x, y, z satisfying 1, comma, also satisfies the equations r dp dy plus t dq dx minus v dx dy equals to 0 and r dy square minus s dx dy plus t dx square equals to 0। यही मैकेनिज्म है सब्सिडियरी इक्वेशंस का। इस प्रकार से हमें थ्योरेटिकली ये दो इक्वेशंस प्राप्त हुए जिन्हें हम सब्सिडियरी इक्वेशंस कहते हैं, सहायक समीकरण। इनकी सहायता से सलूशन निकाला जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं, एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर में एग्जाम्पल पढ़ना है, नाना प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के। फिलहाल स्टार्ट तो हम करेंगे जब सेकंड इक्वेशन ऑफ सब्सिडियरी इक्वेशंस कैन बी फैक्टराइज्ड। एग्जाम्पल 1, जाहिर सी बात है पहला एग्जाम्पल हमेशा हम आसान से आसान ही उठाते हैं, तरीका यही ट्रेनिंग का होता है। एग्जाम्पल 1, मोंगेज मेथड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें लिखा रहता है कि मोंगेज मेथड से ही इसको करो। सॉल्व r इक्वल टू a स्क्वायर t बाई मोंग्स मेथड। बाई मोंग्स मेथड, देखो ये मैथमेटिशियन है, मोंग मैथमेटिशियन है। इनके नेम की जो स्पेलिंग है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इस पर हम बहुत विवादित बोल नहीं बोलना चाहते। मोंजीज मेथड पे पढ़ते हैं लोग, मोंगे मेथड पढ़ते हैं, मोंग मेथड पढ़ते हैं, मोंज मेथड पढ़ते हैं। तो अब जो आपके समझ में आए पढ़िए, जो आपका टीचर बोल रहा है वही आप भी बोलिए। हमारे ज़माने में तो जो टीचर जो उच्चारण बोल देते थे किसी नाम का वही हम लोग जानते थे। अब ज़माना इतना एडवांस हो गया कि किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा ये गूगल आपको बता देगा, तो इसलिए आप वहाँ भी मदद ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। r माइनस ए स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। ब्रैकेट में लिख दो गिवन इक्वेशन। नंबरिंग हम शुरू करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हैं, कितना नंबर डालेंगे। गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल्स टू वी। वी है, मिलान करिए। कैपिटल आर इज इक्वल टू 1, कैपिटल एस इक्वल टू 0, कैपिटल टी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, कैपिटल वी इक्वल टू 0। Monks subsidiary equations are Monks subsidiary equations are, याद नहीं है अगर आपको, ये सामने लिखा ही हुआ है। आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0
आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इज बहुत इत्मीनान से ट्रेनिंग लीजिए। पुनः दोहरा दूं, सॉल्यूशंस मॉन्ग्स इक्वेशंस के बहुत भारी होते हैं। ये पहला इक्वेशन हमने उठाया जो अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली आसान है, हल्का है। वही हम लोगों को हंसी आती थी जब पाते थे, इतना बड़ा सा इक्वेशन है, अब सॉल्यूशन देखो चल रहा है। दैट इज वैल्यूज रखो, कैपिटल R1 है, कैपिटल S0 है, कैपिटल V0 है, कैपिटल T माइनस ए स्क्वायर है। तो बोलिए भाई, डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल्स टू 0, कामा डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। वी फैक्टराइज सेकंड इक्वेशन as dy माइनस ए डी एक्स इंटू डी वाई प्लस ए डी एक्स इक्वल्स टू 0 होगा ना फैक्टर। तो पहले हम ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे जो जिसमें फैक्टर सेकंड इक्वेशन के हो जाएंगे और दो अलग अलग फैक्टर्स आएंगे। संभावनाएं क्या बनती हैं, दोनों एक ही फैक्टर आ जाए कोइंसिडेंट, और दूसरी संभावना फैक्टराइजेशन हो ही नहीं। तो इसके लिए फिर आगे बातचीत करेंगे, लैग्रांज मेथड फिर यूज किया जाता है। इट गिव्स dy माइनस ए डी एक्स इक्वल्स टू 0, dy प्लस ए डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब सब्सिडियरी इक्वेशन का पहला इस पहले के साथ ले लो और दूसरा इस दूसरे के साथ ले लो, और हम लिखेंगे 10 वी हैव टू सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस, टू सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। कौन कौन से? पहला वाला कहाँ है? ये डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल्स टू 0, इसके साथ डी वाई माइनस ए डी एक्स इक्वल्स टू 0। इस यहां से नंबरिंग हम शुरू करते हैं। एंड दूसरा सिस्टम डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल्स टू 0 और डी वाई प्लस ए डी एक्स इक्वल्स टू 0। नंबर 2, बताइए यहां तक समझ में आ गया ना? अब हम पहले सिस्टम को लेकर के एक सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन इंटरमीडिएट सोल्यूशन कहलाता है, क्योंकि उस सोल्यूशन में पी और क्यू मौजूद रहता है। क्योंकि जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, फाइनल सोल्यूशन होगा, उसमें डिफरेंशियल्स पी और क्यू नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए इसको इंटरमीडिएट सोल्यूशन कहते हैं कि भाई बीच का सोल्यूशन है। तो यहां से आगे हम लोग हेडिंग डाल के बढ़े, इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स या इंटरमीडिएट सॉल्यूशंस। इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स कुछ ध्यान हो अगर आपको। पहले हम सिस्टम नंबर 1 उठाते हैं, इसके सेकंड इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। इंटीग्रेटिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ 1
वी हैव y माइनस ए डी एक्स, सॉरी y माइनस ए एक्स इक्वल्स टू C1 वेयर C1 इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इक्वेशन नंबर 1 के दो इक्वेशंस है ना, इसमें सिस्टम 1 में दो इक्वेशंस, इनको आपस में मिक्स करेंगे, मर्ज करेंगे। तो dy की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख दो, चाहे dx की वैल्यू निकाल के रख दो, जो आसानी से रखने लायक आपको जो लगे। तो फिलहाल हम यहाँ लिख रहे हैं एलिमिनेटिंग dy बिटवीन द इक्वेशंस ऑफ 1 वी हैव। तो देखो इधर dy इक्वल्स टू ए डी एक्स, इसमें रख दो, तो ये हो गया dp इंटू डी वाई की जगह ए डी एक्स माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल्स टू 0। ए डी एक्स सब्लिमेट हो गया, तो ये आ गया dp माइनस ए डी क्यू इक्वल्स टू 0। अब इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने से हमको इंटीग्रल मिलता है, माने सलूशन मिलता है, इसलिए सलूशन का हकदार है कहलाने का। इंटीग्रेटिंग वी गेट P माइनस ए क्यू इक्वल टू C2। सिस्टम 1 में बात को ध्यान से सुनिए, सिस्टम 1 में दो इक्वेशंस हैं, सेकंड को इंटीग्रेट किया ये मिला, फर्स्ट सेकंड को मिक्स करके जो बचा उसको इंटीग्रेट किया तो ये मिला। इंटीग्रेट करने से ही ये भी मिला है, ये भी मिला है, इसलिए ये भी इंटीग्रल है, ये भी इंटीग्रल है, माने ये भी सलूशन है, ये भी सलूशन है। तो सिस्टम 1 के पास ये दो अलग अलग सलूशंस आए, इंडिपेंडेंट सलूशन है, इंडिपेंडेंट सलूशन है बिकॉज कोई भी दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है। तो सिस्टम 1 का सलूशन हम लिखना चाहें तो इसको हम कनेक्ट करेंगे। देखो थोड़ा सा समझो, y माइनस ए एक्स एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, p माइनस ए क्यू भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इससे ये जाहिर हो रहा है कि p माइनस ए क्यू इज सम फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स एंड वाइस वर्सा, y माइनस ए एक्स इज सम फंक्शन ऑफ p माइनस ए क्यू। इसको आप यूं समझिए, मैं आपको बढ़िया से समझा दे रहा हूँ, दिमाग में कोई कंफ्यूजन आपके नहीं रहना चाहिए अगर मैंने पढ़ाया है तो। दो कांस्टेंट को आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे देखो P माइनस ए क्यू इक्वल टू C2, इसे हम लिखते हैं C2 अपॉन C1 इंटू C1, चलेगा। C2 अपॉन C1 को हम एक कांस्टेंट लिख दे रहे हैं K, और C1 की जगह हम लिख दे रहे हैं y माइनस ए एक्स। ये देखो कनेक्ट हो गया। तो क्या इसे देख करके हम ये नहीं कह सकते P माइनस ए क्यू इज सम फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स? P माइनस ए क्यू इज फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स, यानी P माइनस ए क्यू डिपेंड्स ऑन y माइनस ए एक्स। ये है राज दोनों को कनेक्ट करने का। अब हम इसका पूरे सिस्टम का सलूशन लिख रहे हैं। देयरफॉर इंटरमीडिएट इंटीग्रल, इसको इंटरमीडिएट क्यों करें, कई बार बोल चुका हूं। देयरफॉर इंटरमीडिएट सलूशन को चाहे इंटीग्रल को ऑफ सिस्टम 1 लिखो, चाहे करस्पॉन्डिंग टू सिस्टम 1 लिखो, चाहे विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम 1 लिखो। करस्पॉन्डिंग टू सिस्टम 1 इज P माइनस ए क्यू इक्वल्स टू कोई फंक्शन ऑफ करके ना, P माइनस ए क्यू इक्वल्स टू φ1 ऑफ y माइनस ए एक्स। इसे नंबर 3। मन में प्रश्न उठ सकता है कि आपने सर ऐसा क्यों नहीं लिखा, y माइनस ए एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ P माइनस ए क्यू। ऐसा इसलिए नहीं लिखा
इसी प्रकार से जब सिस्टम नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग इंटरमीडिएट सोल्यूशन निकालोगे तो बाई सिमेट्री y प्लस ए एक्स इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ p माइनस पी प्लस ए क्यू, इस तरह से आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें p और q की वैल्यू निकालनी है। जब p और q को तुम इस तरीके से फंक्शन के जाल में उलझा दोगे तो इसमें से p और q एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, छन नहीं पाएगा, निकल नहीं पाएगा। और जब ऐसा रखोगे तो p और q की वैल्यू निकल आएगी। p और q की वैल्यू क्यों चाहिए आपको? क्योंकि हमें p और q की वैल्यू को dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रखना है और इंटीग्रेट करके कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है। तो सिस्टम नंबर 1 और सिस्टम नंबर 2 को गौर से देखो। जहां सिस्टम नंबर 1 में a लिखा हुआ है उसी a को अगर हम माइनस a कर दें तो सिस्टम नंबर 2 बन जाएगा। तो इस सिमेट्री को देखते हुए सिमिलरली बाई सिमेट्री या सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली काफ़ी है। सिमिलरली इंटरमीडिएट इंटीग्रल इस सिमेट्री को आप स्मेल करना सीखिए, आदत डालिए। और अगर जरा भी कॉन्फिडेंस आप लूज कर रहे हैं, सिमेट्री नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो पूरा इतना प्रोसेस करिए। सिमिलरली इंटरमीडिएट इंटीग्रल करस्पॉन्डिंग टू सिस्टम 2 is p plus aq is equal to phi 2 of y plus ax। नंबर 4। अब हेडिंग डालिए कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल क्या करना है? 3 और 4 को सॉल्व करना है, p और q की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार अगर हम जोड़ दें, दोनों को ऐड कर दें तो p आ जाएगा तुरंत। एडिंग 3 and 4, adding 3 and 4 we have 2p equals to phi 2 of y plus ax plus phi 1 of y minus ax implies that p equals to 1 by 2 phi 2 of y plus ax plus 1 by 2 phi 1 of y minus ax। इस पे हम हाइलाइटर लगा दे रहा, नंबरिंग नहीं कर रहा। p की वैल्यू आ गई। q देखिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो ताकि यहां ये प्लस हो जाए। उसको करोगे तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, तो एक स्टेप का काम बढ़ जाएगा। किसी को किसी में से भी घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। सबट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4, subtracting 3 from 4, we get this minus this, subtracting 3 from 4, this minus that, तो हो जाएगा 2aq। 2aq is equal to phi 2 of y plus ax minus phi 1 of y minus ax, implies that q equals to 1 by 2a phi 2 of y plus ax minus 1 by 2a phi 1 of y minus ax। इस पर भी हाईलाइटर लगा दे रहा। अब फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल कंसीडर करते हैं। नाउ
डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू पी डी एक्स, यह पी है, इसमें डी एक्स मल्टीप्लाई करके लिखिए 1/2 φ2 ऑफ वाई प्लस ए एक्स डी एक्स प्लस 1/2 φ1 ऑफ वाई माइनस ए एक्स डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, क्यू में डी वाई से मल्टीप्लाई करके लिखना है 1/2a φ2 ऑफ वाई प्लस ए एक्स डी वाई माइनस 1/2a φ1 ऑफ वाई माइनस ए एक्स डी वाई। अब इसका पहला एक साथ लिया जाए और कॉमन लिया जाए 1/2a, तो देखो क्या बचेगा। 1/2a हटा लिए हैं और φ2 ऑफ वाई प्लस ए एक्स भी हटा लें मतलब कॉमन ले लें φ2 ऑफ वाई प्लस ए एक्स। अब सोचिए 1/2a कॉमन ले लिए, φ2 कॉमन ले लिए, तो ये बचेगा डी वाई और प्लस, चूंकि इसमें नीचे ए नहीं है तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए डी एक्स, ये बचा। इसमें क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, माइनस ले लें 1/2a ले लें और φ1 ऑफ वाई माइनस ए एक्स ले लें, तब क्या बचेगा डी वाई माइनस ए डी एक्स। ये अब जब आप मैच्योर्ड हो जाओगे तब इस स्टेप के बाद लिखा करोगे इंटीग्रेटिंग इट वी गेट, लेकिन अभी आपको थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग देंगे। कुछ हम 1-2 स्टेप का काम बढ़वा दे रहे हैं। पुटिंग y प्लस ए एक्स इक्वल टू यू, पुटिंग y प्लस ए एक्स इक्वल टू यू, y माइनस ए एक्स इक्वल्स टू v, so that dy प्लस ए डी एक्स इक्वल्स टू du, dy माइनस ए डी एक्स इक्वल्स टू dv। We have dz equal to 1/2a φ2 of u और du minus 1/2a φ1 of v और dv। समझ रहे हैं ना, φ1 ऑफ v और ये हिस्सा dv। अब देखिए u के फंक्शन में 1/2a से गुणा कर दें तो u का ही कोई दूसरा फंक्शन बन जाएगा, वही चीज यहां भी होगा, अर्थात dz इक्वल टू φ3 ऑफ u du और प्लस v के फंक्शन में कांस्टेंट माइनस 1/2a से मल्टीप्लाई कर दिए, v का कोई और फंक्शन प्राप्त हो गया φ4 ऑफ v dv। इंटीग्रेटिंग वी गेट, ये स्टेप समझिएगा। आफ्टर गेटिंग मैच्योरिटी डायरेक्ट वहां पे लिखोगे तुम इंटीग्रेटिंग इट वी गेट z इक्वल टू, सोचो u के किसी फंक्शन को u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो u का कोई और फंक्शन आएगा, v के किसी फंक्शन को v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो v का कोई और फंक्शन आएगा। तो बेहतर है मैं इसको लिख दूं φ1 ऑफ u प्लस φ2 ऑफ v, दैट इज z इक्वल टू φ1 ऑफ u माने y प्लस ए एक्स
plus psi 2 of v y minus ax, where psi 1 and psi 2 are arbitrary functions, ये रहा इस एग्जाम्पल का पूरा सलूशन। बहुत इत्मीनान से सिंपल एग्जाम्पल लेकर के मैंने शुरुआत किया है। आपके समझ में 100% आया होगा, इसकी गारंटी हमारी है। ज़रा भी कसर है तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और हम अब हर वीडियो में एग्जाम्पल ही लेके उपस्थित होंगे। थैंक यू।